हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए सागर अग्रवाल। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि आई है सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में। सेक्शन 16 में गवर्नमेंट ने दो सबसेक्शन इंट्रोड्यूस करे हैं। उन दो सबसेक्शनों में गवर्नमेंट ने क्या क्या कहा है, क्या क्या हमें बेनिफिट दिए हैं, आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारा सेक्शन 16 सबसेक्शन 5, जो कि कहता है कि अगर आपकी कोई आईटीसी जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 या 20-21 से, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। जो भी आप रिटर्न भरेंगे अंडर सेक्शन 39, यानी कौन सा सेक्शन है ये? जीएसटीआर 3बी का सेक्शन है। जीएसटीआर 3बी जो आपने फाइल करी अप टू 30th डे ऑफ नवंबर 2021, 30th डे ऑफ नवंबर 2021 तक आप इस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं जीएसटीआर 3बी में। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी निकलता है कि सप्लायर ने बिल 30 नवंबर 2021 तक चढ़ाया है तो क्या हम वो भी क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा रिलीफ हमें गवर्नमेंट ने दे दिया। एक चीज गवर्नमेंट ने कही और बड़ा हटकर कही, यानी वो जीएसटी एक्ट का पार्टी नहीं बना, एक सेक्शन डाल दिया, सेक्शन 150 फाइनेंस एक्ट 2024 का। समझ रहे हैं आप? एक सेक्शन डाल दिया, सेक्शन 150 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2024, जिसमें कह दिया जो आ चुका है वापस नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर कोई आपने टैक्स पे कर दिया है या आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया है तो भाई साहब उसका रिफंड नहीं देंगे। अब ये बात क्या गवर्नमेंट को जीएसटी एक्ट में नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन नहीं, उसने कहा साहब फाइनेंस एक्ट में कहूं तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने फाइनेंस एक्ट से पढ़ लिया। तो सिंपल कुल मिला के बात क्या निकल कर आई कि हम इन 4 फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी जीएसटीआर 3बी जो 30 नवंबर 2021 तक फाइल हुई है उसमें क्लेम कर सकते हैं। एक सवाल मेरा, सपोज करिए आपने एक जीएसटीआर 3बी अक्टूबर 2021 की फाइल कर दी 1 दिसंबर 2021 को, क्या आपको आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो। अगर आपने कोई आईटीसी पुराने साल का क्लेम करा है और आपने जीएसटीआर 3बी लेट फाइल करी है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ क्लियर लिखा है विच इज फाइल्ड अप टू द 30th डे ऑफ नवंबर 2021, अप टू द 30th डे ऑफ नवंबर 2021 फाइल्ड, यानी लिखा है टू बी फाइल्ड। समझ रहे हैं आप? इस चीज को ध्यान देने वाली बात यही है। चलिए, क्या अब एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा, चलिए पहले वो सवाल डिस्कस कर लेता हूं तब आगे बढ़ूंगा। सवाल ये आ रहा होगा कि सर हमारे तो 17-18, 18-19, 19-20 इन सभी के केसेस हम करा चुके हैं और उन सबका हमने टैक्स जमा कर दिया है तो कुछ नहीं होगा। नहीं करा है तब हमें फायदा हो सकता है। ठीक है, उन सबका टैक्स हमने जमा भी नहीं करा है तो क्या हमारे लिए कोई प्रोसीजर है? हमें क्या करना पड़ेगा इस सबसेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए? तो देखिए, एक गवर्नमेंट ने यहां पर एक नोटिफिकेशन इशू करा 22/2024, जो कि था कब आया ये? 8 अक्टूबर 2024 को आया ये। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो भी ऑर्डर है आपका जिसमें ये आईटीसी आपकी कंफर्म हो रही है कि आपको रिवर्स करनी है ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, 16(5) ने टाइम लिमिट बढ़ा दी, लेकिन 16(4) की टाइम लिमिट क्या थी? वो अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते थे उसमें। लेकिन इसने क्या करा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 ने क्या करा, उस टाइम लिमिट को बढ़ा के 30 नवंबर 2021 कर दिया। तो कोई भी आईटीसी अगर इस बेस पे डिनाई करी गई है और उसका ऑर्डर इशू हो गया है और उसका आपने टैक्स जमा नहीं करा है तो आप उस केस में एक एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। कहां? पोर्टल पर फाइल करेंगे ऑब्वियसली। इसके साथ एक और चीज लगानी पड़ेगी विद एनेक्सर ए, एक एनेक्सर ए भी साथ में लगाना पड़ेगा। तब कब तक फाइल कर सकते हैं? 7 अप्रैल 2025 इसकी डेडलाइन है, यानी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ऑर्डर कौन से सेक्शन का होना चाहिए? 73 का भी हो सकता है, 74 का भी हो सकता है, 107 का भी हो सकता है, 108 का भी हो सकता है। 73 अदर देन फ्रॉड वाला केस है, 74 फ्रॉड वाला केस है, 107 अपील वाला केस है और 108 रिवीजनल अथॉरिटी वाला केस है। एंड अगर इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील नहीं करी गई है तभी आप ये फाइल कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे ध्यान दीजिए इस बात पे कि अगर इन ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं करी गई है तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या हुई? ऑर्डर है, 16(4) की वजह से आईटीसी डिनाई हुई है। तीसरी चीज, टैक्स अभी पे नहीं करा है। चौथी चीज, अपील भी फाइल नहीं करी है।
तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और कितने महीने में प्रॉपर ऑफिसर को इसका ऑर्डर करना है? 3 महीने का उनको समय दिया गया है, 3 महीने का समय दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ साइड एप्लीकेशन। उसको उनको ये ऑर्डर फाइल करना है, ऑर्डर पास करना है कि जो ये आपने एप्लीकेशन दी है वो सही है या गलत है। 3 महीने के अंदर अंदर उनको ये ऑर्डर पास करना होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई इस एप्लीकेशन से एडवर्स अफेक्ट आता है रजिस्टर्ड पर्सन पर, एडवर्स अफेक्ट आता है, तो इस चीज के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होगा। तो साहब नुकसान नहीं होने देंगे आपका, ठीक है। सरकार कह रही है नुकसान नहीं होने देगी, एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ये हुआ हमारा 16 सबसेक्शन 5। अब आता है 16 सबसेक्शन 6। दोस्तों एक दिक्कत आती है, एक प्रैक्टिकल आपको प्रॉब्लम बताता हूं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज करिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया ऑन, मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ कीजिएगा इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया ऑन 1 अप्रैल 2025 को, इसका सॉरी 24 कर लेते हैं, अरे कहां गई रबड़। एक रजिस्ट्रेशन इसका कैंसिल हो गया 1 अप्रैल 2024 को, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ यहां पे, इसके पास कुछ इनवॉइसेस मिले जो कि थे रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विच वाज नॉट क्लेम्ड, जिसे हमने क्लेम नहीं करा था, विच वाज नॉट क्लेम्ड, जिन्हें हमने क्लेम नहीं करा था। अब इसका रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया, क्या हम इसको क्लेम कर सकते हैं? जवाब दीजिए, आंसर इज नो, हम इसे क्लेम नहीं कर सकते। क्या करेंगे अब हम बताइए? पहले इसकी एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन फाइल करी हमने, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन हमने फाइल करी, और क्या कर रहे हैं बताइए? और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भाई साहब 30 नवंबर से पहले हमारा रजिस्ट्रेशन खुल जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा बताइए? अगर 30 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं खुला तो ये आईटीसी का बेनिफिट क्या क्लेम कर पाएंगे? बोलिए, नहीं कर पाएंगे। क्यों? 30 नवंबर निकल गई, 30 नवंबर निकलने के बाद आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। हम कह रहे हैं साहब हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, रिवोक नहीं हुआ था, कृपया हमें बेनिफिट दे दीजिए। सरकार कह रही है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे दे दें आपको बेनिफिट? नहीं, सरकार ऐसा नहीं कह रही है। तो एक अमेंडमेंट आ गई, एक अमेंडमेंट आ गई, चेंज आ गया, सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 में चेंज आ गया। पढ़ते आइए, लिखा है, क्रक्स पढ़िएगा बस केवल, वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड एंड रिवोक्ड लेटर, यानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया बाद में रिवोक हो गया। आईटीसी ऑन द इनवॉइसेस नॉट क्लेम्ड अर्लियर कैन बी क्लेम्ड, जो हमने आईटीसी इनवॉइसेस पर क्लेम नहीं किया था पहले और अब हम उसे क्लेम करना चाहते हैं, हम उसे क्लेम कर सकते हैं लेटर ऑफ द फॉलोइंग 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आप कहोगे सर उसी दिन बैठ के रिटर्न करूं क्या? जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन रिवोक हुआ है क्या उसी दिन बैठ कर रिटर्न करूं? इसका मतलब तो यही होता है डेट ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आपको दिया है कि 30 डेज ऑफ रेवोकेशन में आपको रिटर्न फाइल कर देनी है, तब तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज भाई साहब 30 नवंबर लगेगी, समझ रहे हैं आप? तो जिस समय रेवोकेशन हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर सारी जीएसटी रिटर्न फाइल कर देना। और अगर 30 नवंबर बात की बात है कोई दिक्कत ही नहीं है, 30 नवंबर से पहले हो गया तो 30 नवंबर लास्ट डेट आपके लिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा सेक्शन आया, बहुत एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जो कई केसेस में आती थी और व्यापारी को अननेसेसरी लॉस झेलना पड़ता था। बहुत एक अच्छा सेक्शन यहाँ पर अमेंड करा गया, सेक्शन 16(5) और 16(6) को लाके। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।